टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड महीका शर्मा बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बने हुए हैं। हर कोई हार्दिक और महीका के बारे में बात कर रहा है। दरअसल 8 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने कीवी टीम को एक तरफा अंदाज में हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पर तमाम खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या लगातार अपनी गर्लफ्रेंड महीका शर्मा के साथ बीच मैदान पर जश्न मनाते हुए नजर आए। ब्रॉडकास्टर्स ने जब हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू लिया, तब भी हार्दिक ने अपने इंटरव्यू में महीका शर्मा का जिक्र किया। हार्दिक ने साफ तौर पर कहा कि जब से महीका मेरी लाइफ में आई है, तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और हमेशा जीत मिल रही है। इतना ही नहीं, हार्दिक को लगातार महीका शर्मा के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया। इन दोनों की कई सारी वीडियोस और फोटोज भी वायरल हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आए। साथ ही जो पोडियम होता है जहां पर टीम इंडिया को मेडल दिए गए थे, वहां पर भी दोनों ने एक साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। हालांकि दोनों को एक साथ देखकर कई लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर पुणे के एक वकील ने हार्दिक पांड्या के ऊपर केस तक दर्ज कर दिया। उनका ऐसा कहना था कि हार्दिक पांड्या ने तिरंगे का अपमान किया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या तिरंगा लपेटकर महीका शर्मा के साथ जश्न मना रहे थे और डांस करते हुए उनकी कई सारी वीडियोस भी वायरल हुई थी। अब इसी पर ट्रोलर्स को जवाब देते हुए महीका शर्मा का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। महीका शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ट्रोलर्स को जवाब दिया। महीका शर्मा ने एक मीम शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ था, जा तू महीका, जितना लक मेरी जिंदगी में भी आए। इस मीम में एक शख्स महिला के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहा था। इस मीम को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए महीका शर्मा ने लिखा, नेवर सेटल, यानी कि कभी भी समझौता मत करें। हालांकि हार्दिक पांड्या के तिरंगे के अपमान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पुणे के वकील की बाइट लगातार चर्चा में बनी हुई है। क्या कुछ कहा था वकील ने, चलिए सुनते हैं। सर, पूरा मामला ये है कि जो देश का नेशनल फ्लैग है उससे उसके अवमानता से रिलेटेड ये मामला है। इंडिया ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो जीता है, इस वर्ल्ड कप जीतने का जो जश्न का माहौल था, वहां पर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेशनल फ्लैग को ऐसे टपोरी जैसे बांधे हुए हैं। उसके बाद वो गर्लफ्रेंड के खांधे पे हाथ रखते हुए डांस करते हुए पूरे इसमें जाते हैं, मैदान में जाते हैं और उनका वही चुम्मा चाटी, किसिंग बिसिंग, गले लिपटना ऐसा चालू है। नेशनल फ्लैग पीछे बांधा हुआ है और इतने पर भी हार्दिक पांड्या रुकते नहीं है। वो गर्लफ्रेंड को एक कोने में ले जा रहे हैं और वहां पे लेट के उससे गप्पे टप्पे, थोड़ा सा रोमांस, हंस के बोलना चालू है। तो यह बात नेशनल फ्लैग का जो कानून है 1971 के कलम 2 और बहुत सारे कलम है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, BNS के ओल्ड सेक्शंस में भी है, तो इसके अंतर्गत ये ऑफेंस जो है तो क्राइम में आता है। फिर ये बात मुझे महसूस हुई और मैंने छत्रपति शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पूना में हार्दिक पांड्या और उसकी गर्लफ्रेंड महीका शर्मा के अगेंस्ट केस फाइल की। सर, नेशनल फ्लैग का जो कानून है 1971 का, उसकी 2 और BNS के जो कलमे है, BNS के अभी जो नई कलम आई है उसके अनुसार, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कलम है जो नेशनल फ्लैग के रिलेटेड है, उसकी गरिमा कैसे मेंटेन करनी चाहिए। तो इन सब में ये बैठेगा। सर, किस तरीके से उन्होंने जो है देश का जो है उसके अपमान किया है सर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उस नेशनल फ्लैग को टपोरी जैसे गले में बांधना। दूसरा, वो नेशनल फ्लैग उनके पीठ पर बंधा हुआ है, फिर भी वो गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस में लगे हुए हैं और इस पर भी वो रुक नहीं रहे हैं। वो नेशनल फ्लैग के ऊपर सोए हुए हैं और गर्लफ्रेंड के साथ उनका रोमांस चालू है। सर, FIR तो नहीं हुई है अभी, क्योंकि इसके जो सेक्शन है वो उतने गंभीर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इंक्लूड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अगर आप पुलिस स्टेशन में ऐसे मामले में जाते हो तो सामने वाला सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के अगेंस्ट में केस लेते टाइम पुलिस 10 बार सोचती है, लेकिन यहाँ पे नेशनल फ्लैग का ये होने से पुलिस ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और अच्छा रिस्पांस दिया। मेरी जो कंप्लेन है वो उन्होंने ले ली और मुझे उसकी रिसीव भी दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना क्या होता है कि नहीं हमारा क्या संबंध है। दूसरा, ये नेशनल फ्लैग का उस स्टेडियम में हुआ है और मुझे क्या राइट्स है। ये 2 चीज़ें खड़ी होती है, जिसको हमारी भाषा में लोकल स्टैंडिंग और ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। जब मैंने उनको ये 2 सवालों के सही जवाब दिए, तभी उन्होंने मेरी कंप्लेंट रिसीव की है। कौन कौन सा एविडेंस आपने जो है प्रोवाइड किए पुलिस को? क्या उस घटना का पूरा वीडियो और वो जो सोए हुए थे आपस के, वहाँ के फोटोज मैंने उनको सबमिट किए।